जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आपने कर रखा है तो आंसर देख लीजिए, इट विल बी 4। क्वेश्चन क्या है? 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 6 ओम cm एंड 3 ओम cm रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल। द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी इज रो ओम cm। रो की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मतलब समझ में कम आया होगा। कहानी सिंपल सी इतनी है कि 2 ठो वायर हैं, इनकी लेंथ और थिकनेस ये सेम टू सेम है, बट रजिस्टेंसेस इनके जो हैं, रजिस्टेंसेस नहीं स्पेसिफिक रजिस्टेंसेस, ये अलग अलग हैं। इसको आप रजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। फिर इनको आपने कनेक्ट किया है। यहाँ पर ध्यान देना, सीरीज में अलग बात आती है, पैरेलल में अलग। यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक। तो जो ये कॉम्बिनेशन बना है उसका इफेक्टिव रजिस्टिविटी कितना होगा? प्रोसीड कर लेते हैं। ये हमने वायर कंसीडर किया, पहला वाला, ठीक है। थोड़ी सी थिकनेस बना लेते हैं। ये थोड़ी सी थिकनेस बन गई। फिर एक और वायर कंसीडर करना है। दोनों में लेंथ वही है, दोनों में थिकनेस ये भी वही है। अंतर है तो सिर्फ एक बात का कि ऊपर वाले की रजिस्टिविटी और नीचे वाले की अलग अलग है। वैल्यूज़ हम बाद में पुट कर लेंगे। फिर इनको इन्होंने क्या किया है ना, पैरेलल में कंबाइन किया। पैरेलल में कंबाइन किया जाने का मतलब समझते हैं क्या है? ये दोनों को आप ऐसे बनाइए और इनके जो लेफ़्ट एंड है वो एक पॉइंट से जोड़ दीजिए और जो राइट एंड है वो एक पॉइंट से जोड़ दीजिए। और जो बैटरी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे जो 2 पॉइंट या जो 2 फ्री टर्मिनल देख रहे हैं प्लस माइनस, मैं उनको मार्क कर दे रहा हूँ, उन्हीं के क्रॉस बैटरी मार्क कर दीजिए। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। बताना ये है कि इफेक्टिव रजिस्टिविटी कितनी होगी। इफेक्टिव रजिस्टिविटी का मतलब समझ रहे हो क्या है? थोड़ा सावधानीपूर्वक समझिएगा कि अगर हम इन दोनों वायर के स्थान पे एक वायर प्रयोग में लें तो उस वायर की रजिस्टिविटी कितनी होगी। बट लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि जो अगर हम इन दोनों के स्थान पे एक ही वायर प्रयोग में लें तो उस वायर की लेंथ कितनी हो। आप बोलोगे सर इसमें क्या डाउट है, दोनों वायर एक ही लेंथ के हैं, मान लो 1-1 मीटर के हैं, तो उस वायर की लेंथ जो आप इन दोनों के बदले लेने वाले हो वो भी 1 मीटर की ही ले लेना। मैंने मान लिया आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने इनके बदले जो वायर लिया, आप देख लीजिए लगभग दोनों एक ही लेंथ के हैं। ये भी 1 मीटर का ही लगभग में है। अभी यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाएगी। जो इक्विवेलेंट वायर आप लोगे उसकी लेंथ उतनी ही लोगे जितनी इसकी होगी या इतनी होगी, लेकिन एरिया इसका उतना ही आप नहीं लोगे जितना इसका होगा या जितना इसका होगा। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि वी हैव टू रिप्लेस अ वायर इन प्लेस ऑफ दिस। तो इस पूरे का जो एरिया होगा वो, ये जो अगर एक वायर का एरिया ए है तो दोनों को मिला लो तो 2a हो जाएगा। ये गलत बना था इसका मतलब दैट टाइम, अब ये सही बन रहा है। क्लियर हुआ? ज़्यादा ही कुछ तगड़ा हो गया। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इक्विवेलेंट वायर बनाते समय एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि इसका लेंथ ए है, एरिया ए है, इसका लेंथ ए है, एरिया ए है। आप इसका भी एल और ए ले लेते हो। नो, इसका एरिया 2a होगा। तो इसका रजिस्टेंस कितना होगा? रो एल बाई ए, और यहाँ पर रो रजिस्टिविटी यही हमें निकालना है, ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? नाउ इधर आ जाइए। क्या हमें इसका रजिस्टेंस पता है? ऑफ कोर्स पता है। रो एल ए पता है, तो इसका जो रजिस्टेंस आएगा दैट विल बी रो 1 एल बाई ए, और इसका रजिस्टेंस आएगा रो 2 एल बाई ए। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/R, 1/R1, 1/R2। तो यहाँ पे सब कुछ तो हमें पता है। R1 ये रहा, R2 ये रहा और R ये रहा। ये सब कुछ यहाँ रख दीजिए। तो रो एल बाई ए यहाँ रखेंगे, रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, A डिवाइडेड बाई रो एल। यहाँ आ जाएगा A डिवाइडेड बाई रो एल, बट रो विल बी रो 1। यहाँ पर आ जाएगा
ए डिवाइडेड बाई रो एल रो 2l। फिर से एक गलती हो गई, वो ये हो गई कि इस फॉर्मूले में एल की जगह एल होगा, बट मैंने एक्सप्लेन किया एरिया ए नहीं लेंगे 2a लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब एल और ए थारोवली कॉमन निकाल लो और कैंसिल कर दो, 2 बाई रो 1 बाई रो 1 1 बाई रो 2। जो समझदार लोग हैं गणित के मामले में उनको पता होगा ये हार्मोनिक मीन है। तो यहाँ पर अगर कंसेप्ट के साथ साथ मेमोरी भी आपकी अच्छी है तो आप कह सकते हैं ऐसे कि हार्मोनिक मीन आता है कहाँ पे, पूरा याद करना, आधा याद करने से फ़ायदा क्या, नहीं तो ना याद करना। पैरेलल में हार्मोनिक मीन आता है और सीरीज़ में जब आप करोगे तो अरिथमेटिक मीन आएगा। सेम याद कर लो अगर ऐसा है तो, बेटर विल भी कि आप ना ही याद करो तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज बहुत सारे पॉसिबल हैं। ना अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इनडायरेक्टली, हमें यहाँ पे इस 6 का और इस 3 का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो वो हो जाएगा 2 बाई हार्मोनिक मीन, सपोज HM विल बी 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3, रेस्ट इज कैलकुलेशन। हालांकि आप बहुत बार कर चुके होगे, जैसे कि आप चैप्टर 1 या चैप्टर 2 कह लें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक गाड़ी है स्पीड है 6 और दूसरा गाड़ी है उसका स्पीड है 3, एवरेज स्पीड आपने निकाली होगी। वहाँ पे यही सेम टू सेम कहानी हुई थी, हार्मोनिक मीन निकाला था आपने और आंसर 4 आया था, और आंसर यहाँ पे भी 4 ही आएगा।